और इस बीच एक बड़ी और सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता खत्म हो चुकी है। मानहानि केस में सजा के बाद संसद की सदस्यता भी खत्म हो चुकी है। राहुल गांधी लोकसभा में अयोग्य घोषित किए गए हैं। बड़ी खबर, राहुल गांधी को सबसे बड़ा झटका लगा है। मानहानि केस में कल 2 साल की सजा उन्हें सुनाई गई थी और अब उनकी लोकसभा की सदस्यता भी खत्म हो चुकी है। केरल के वायनाड से सांसद रहे हैं राहुल गांधी और मानहानि केस में कल सजा सुनाए जाने के बाद से ही खतरा मंडरा रहा था उनकी सदस्यता को लेकर। और अब जो जानकारी सामने आ रही है, राहुल गांधी की संसद की सदस्यता खत्म हो चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त की, राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा झटका कहीं ना कहीं लगा है इस पूरे मामले को लेकर। दरअसल मोदी सरनेम पर टिप्पणी के मामले में सजा सुनाई गई थी 2 साल की उन्हें कल, और अब उनकी सदस्यता भी खत्म हो चुकी है। बड़ी खबर, राहुल गांधी लोकसभा में अयोग्य घोषित किए गए हैं। राहुल गांधी को सबसे बड़ा झटका लगा है। दरअसल माना जा रहा था उनकी सदस्यता को लेकर खतरा मंडरा रहा था और तुरंत प्रभाव से उनकी सदस्यता भी खत्म हो चुकी है। मानहानि केस में सजा सुनाए जाने के बाद लोकसभा में अयोग्य घोषित किए गए हैं राहुल गांधी। बड़ी खबर, इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। मानहानि केस में सजा के बाद उनकी संसद की सदस्यता खत्म हो चुकी है और इसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी किया जा चुका है। ये देखिए सामने आ चुका है नोटिफिकेशन। राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। उनकी संसद की सदस्यता खत्म होने को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। राहुल गांधी को मानहानि केस में कल सजा सुनाई गई थी सूरत जिला अदालत की ओर से और अब उन्हें बड़ा झटका लगा है। दरअसल मोदी सरनेम में सजा के बाद राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता भी रद्द हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। केरल के वायनाड से सांसद चुने गए थे राहुल गांधी और उनको अब बड़ा झटका लगा है। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने कर्नाटक में एक बयान दिया था जिसके बाद उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी। बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी की ओर से 4 साल मामला कोर्ट में चला और आखिरकार कल कोर्ट की ओर से राहुल गांधी को बड़ा झटका मिला था। उन्हें दोषी करार दिया गया था और उसके बाद सजा का जब ऐलान हुआ 2 साल की सजा उन्हें सुनाई गई थी और उसके बाद से ही माना जा रहा था कि राहुल गांधी की सदस्यता पर खतरा मंडरा रहा है और हुआ भी कुछ वैसा ही है। राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है और इस पर ज्यादा बातचीत और चर्चा के लिए हमारे साथ मुकेश त्यागी, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश त्यागी जी, बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। नमस्कार। मुकेश त्यागी जी, कांग्रेस पार्टी के लिए इससे बड़ी खबर और राहुल गांधी के लिए इससे बड़ा झटका कोई हो नहीं सकता, क्योंकि जिस तरह से मामला चला, सूरत की अदालत में कल सजा सुनाई गई थी और आज उनकी सदस्यता भी खत्म हो गई है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, देखिए, कानून सबके लिए बराबर है। आजम खान की सदस्यता गई उत्तर प्रदेश के अंदर, आपको सब मालूम है, और जिस प्रकार के इन्होंने वक्तव्य दिए हैं वहां पर और उसको संज्ञान लिया एक मोदी ने, और उसके बाद जो है कोर्ट ने ये आदेश दिया कि 2 साल का कन्विक्शन, और कानून बहुत सही है। कानून में सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है कि अगर आपको 2 साल से ज्यादा की सजा होती है, 2 साल की सजा होती है, तो आप की सदस्यता जानी जो है फंडामेंटल है। अब उन्होंने 30 दिन का सस्पेंशन ले रखा है अपने अरेस्ट के लिए, नहीं तो वो इमीडिएटली अरेस्ट भी हो जाते इसको लेकर के। तो इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य देते हैं। अभी लंदन में जाकर के इन्होंने, कैम्ब्रिज में जाकर के भारत की जो गरिमा को धूमिल किया है, तो तमाम ऐसे केस बन सकते हैं राहुल गांधी जी के ऊपर। से इसकी सदस्यता मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी जी को स्वतः ही इसका त्याग पत्र दे देना चाहिए अपनी राज्यसभा की, लोकसभा की मेंबरशिप से, क्योंकि कन्विक्शन हो चुका है, इसमें कोई 2 राय नहीं है। अब अपील करते रहिए, आप अपील करिए जो भी आपको लेना है, लेकिन आपके कन्विक्शन हो चुका है। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये राहुल गांधी जी को इनकी सदस्यता से इनको जाना चाहिए और नहीं तो स्वतः त्याग पत्र दे दे। मुकेश त्यागी जी, लेकिन कांग्रेस पार्टी का रुख है कि वो अब इस पूरे मामले को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे, सूरत की कोर्ट का जो भी फैसला आया है। लेकिन इसके साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि दरअसल तमाम संसाधनों पर कब्जा कहीं ना कहीं हो चुका है सरकार का। इस तरह के आरोप वो लगाते रहे हैं पहले भी, और अब भी कल जब जिस तरह से सजा सुनाई गई तो उसके बाद भी कई नेताओं के बयान सामने आए थे। वो कह रहे हैं कि हम इस मामले को चुनौती देंगे। आपको लगता है कि इसका असर अब होगा, चूंकि आने वाले वक्त में कई राज्यों में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव भी देखे जा रहे हैं?
नहीं, बिल्कुल देखिए, ऐसा है कि जो न्यायिक प्रक्रिया है उसके में ना तो किसी सरकार का दबाव होता है, ना ही किसी भी प्रकार का जुडिशरी जो है, हमारी बिल्कुल स्वतंत्र जुडिशरी है, उसमें एप्लीकेशन ऑफ माइंड है, इतने दिन केस चला है और मैंने अभी ऑर्डर पढ़ा नहीं है पूरी तरीके से, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि 2 साल की जो मैक्सिमम सजा होती है इसके अंदर, जो इन्होंने ऑफेंस किया, जिसमें क्रिमिनल डिफेमेशन का केस इनके अगेंस्ट फाइल किया गया है जी, तो राजनीति तो भरपूर होगी और ठीक है, अगर जो भी सर्वोच्च न्यायालय का वो होगा सबको मानने पर। ये कहना है सर बीजेपी ने सारी संस्थाओं पे दबाव डाल रखा है जुडिशरी पे, और इनकी कौन सी ऐसी संस्था है जिस पर विश्वास बचा हुआ है? जब हिमाचल प्रदेश में चुनाव जीते तो कहने लगे सब मोदी से जनता के। मुकेश त्यागी जी, मैं लौटूंगा आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच हमारे साथ कांग्रेस विधायक आफताब अहमद जी भी जुड़ गए। बहुत स्वागत है आपका अहमद जी। और हमारे साथ समाचार संपादक जनता टीवी वरुण गोयल जी भी जुड़े हुए हैं। आफताब अहमद जी, कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा झटका लगा है, जो उनकी संसद की सदस्यता है वो खत्म हो चुकी है। मानहानि केस में कल उन्हें सजा सुनाई गई थी। बीजेपी हमारे साथ, बीजेपी प्रवक्ता मुकेश गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद है। वो कह रहे हैं कि आप लोग लगातार आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन गलत बयान देंगे तो उसकी सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि ये सिलसिला जो है एक ही केस से संबंधित नहीं है। 2014 से ही, चाहे वो ईडी होए, चाहे सीबीआई होए, चाहे इनकम टैक्स होए, चाहे और भी संवैधानिक संस्थाएं हों, उन पर जिस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है वो सबके सामने। और राहुल गांधी जी के खिलाफ तो 54 घंटे की पूछताछ करी गई थी ईडी से द्वारा। आज तक जो है दिल्ली पुलिस जो है, एक बार जो जम्मू कश्मीर में बात कही गई उसके लिए राहुल जी के घर पर पहुंची, तो ये सब की देश की जनता देख रही है, सब हो रहा है। और राहुल गांधी देश की जनता की आवाज उठाते, उनकी समस्याओं की आवाज उठाते। किसी चीज के लिए उनका जो है सांसद में उनको बोलने नहीं दिया जाता। और आज अगर सांसद से उनकी सदस्यता खत्म भी कर दी तो उससे क्या मतलब, किस चीज के लिए? तो लोगों के सामने जनता की अदालत में जाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे और न्यायिक जो है, हमारा जो हक है उसको हम बरकरार रखे हुए हैं। न्यायिक लड़ाई भी लड़ी जाएगी और राजनीतिक लड़ाई भी लड़ी जाएगी। लेकिन बीजेपी की और बीजेपी के जिस तरीके से राहुल जी के प्रति अब डर बनता जा रहा है, क्योंकि वो लोगों की, जनता की आवाज उठा रहे हैं, मुद्दे उठा रहे हैं, चाहे वो अडानी के हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, इसलिए उन चीजों को। और कल फैसला, लेकिन आफताब अहमद जी, एक सवाल का जवाब आपसे चाहते हैं। आफताब अहमद जी, सवाल यह है कि मुकेश जी की ओर से भी कहा गया कि कौन सी एजेंसी और कौन से संस्थान पर आपको भरोसा के दबाव में है। मुकेश जी कह रहे हैं कि कौन सी ऐसी संस्था है जिस पर आपको अब भरोसा है? ये तो कोर्ट का फैसला है। जो हमारा प्रेस का था, आज के दिन तो प्रेस भी उसके दबाव में आई पड़ी है। आप इस बात को मानेंगे नहीं मानेंगे, पता नहीं किस चीज का कितना मानेंगे इस बात को। तो इस चीज के लिए हमने तो जो अपनी बात कहनी थी वो आपके सामने कही जी। कांग्रेस पार्टी का अगला स्टैंड क्या होगा आफताब अहमद जी? आगे तय करेंगे आप आफताब अहमद जी, आप बने रहिए हमारे साथ। मैं मुकेश जी का रुख एक बार फिर से करना चाहूंगा। मुकेश जी के पास जाऊं उससे पहले एक बार न्यूज रूम का रुख करते हैं। समाचार संपादक वरुण गोयल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण गोयल जी, माना यही जा रहा था, खतरा मंडरा रहा था उनकी सदस्यता को लेकर, और हुआ भी कुछ वैसा ही है। कल सजा का ऐलान किया गया, सजा सुनाई गई और आज दोपहर होते होते उनकी संसद की सदस्यता भी खत्म हो चुकी है, नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। कितना बड़ा संकट कांग्रेस पार्टी के लिए, कितना बड़ा झटका? देखिए, बिल्कुल लोकसभा सचिवालय की ओर से जो पत्र जारी हुआ है उसमें साफ साफ लिखा है कि कोर्ट की ओर से राहुल गांधी दोषी करार दिए गए हैं, इसलिए उनकी सदस्यता निरस्त की जाती है। यानी वायनाड सीट जो है वो खाली हो गई है। अब बड़ी बात क्या है कि 2013 में जब सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यवस्था दी थी कि कोई भी जो जनप्रतिनिधि है, अगर उसे 2 साल की या उससे ऊपर की सजा होती है तो वो जो है वो अयोग्य करार दिया जा सकता है। और आप दिलचस्प बात देखिए कि उसी के खिलाफ मनमोहन सरकार जो है अध्यादेश लेकर आई थी, क्योंकि लालू प्रसाद यादव उस वक्त उन्हीं पर खतरा था और एक अध्यादेश लेकर आई थी, और उसी अध्यादेश को फाड़ने का काम राहुल गांधी ने किया था 10 साल पहले। और आप देखिए कि वो जो
सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी थी, उसी के तहत आज राहुल गांधी जो है वो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, एक तरह से अयोग्य घोषित कर दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो कल सजा कोर्ट ने सुनाई थी, उसके बाद 30 दिन की मोहलत का वक्त दिया गया था वो ऊपरी कोर्ट में अपील करने के लिए, लेकिन उससे पहले जो लोकसभा सचिवालय है उसकी ओर से कार्रवाई करते हुए इस सीट को अयोग्य घोषित कर दिया गया। और पिछले कुछ दिनों में हम देखें तो ये पहला मामला नहीं है राहुल गांधी का। अगर हम देखें तो आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान या और कुलदीप सेंगर, ऐसे कई नेता हैं जिनकी सदस्यता गई थी। तो ये जो अध्यादेश लाने की बात कांग्रेस कर रही थी, जिसे राहुल गांधी ने फाड़ा था और कहा था ये बकवास है, और वो व्यवस्था थी, उसके तहत ही राहुल गांधी अयोग्य घोषित कर दिए गए हैं। जो वायनाड सीट से वो सांसद थे, और हम ये कह सकते हैं कि बड़ी त्वरित कार्रवाई यहाँ पर होती हुई दिखाई दी है। निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा त्वरित और बहुत तेज गति से कार्रवाई होती दिखाई दी है। कल सजा सुनाई गई थी, आज उनकी सदस्यता भी खत्म कर दी गई है। हमारे साथ दो खास मेहमान मुकेश त्यागी जी बीजेपी की ओर से और आफताब अहमद कांग्रेस विधायक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आफताब अहमद जी, मैं आपके पास लौटूंगा, उसके बाद मुकेश जी का रुख करूंगा। अब जिस तरह से जो माहौल इस वक्त बना हुआ है, आप लोग लगातार कह रहे हैं कि दबाव कहीं ना कहीं है। इस बीच एक जिक्र छिड़ा है 2013 की घटना का, जो अध्यादेश की कॉपी को फाड़ा गया था राहुल गांधी की ओर से। व्यवस्था में परिवर्तन होने वाला था लेकिन हो नहीं पाया। अब राहुल गांधी को संसद की सदस्यता पे अयोग्य करार दे दिया गया है। अब किस तरह से आप इस पूरे मामले को आगे लेकर जा रहे हैं? कांग्रेस पार्टी किस तरह लगातार सड़कों पर बनी हुई है, आज भी सड़क पर मौजूद है। अब आप आगे क्या करने जा रहे हैं? आफताब अहमद जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है क्या? आफताब अहमद जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मुकेश त्यागी जी का रुख कर लेते हैं। मुकेश त्यागी जी कहते हैं कि जो अतीत में होता है वो आगे जरूर आता है। 2013 में एक अध्यादेश फाड़ा गया था राहुल गांधी की ओर से, और अगर वो लागू हो जाता तो कहीं ना कहीं जो सदस्यता है उनकी आज नहीं जाती अगर वो लागू होता। कहते हैं कि पुरानी चीजें लौटकर आती हैं, और यही कोई ना कुछ होता दिखाई दे रहा है कांग्रेस पार्टी के लिए भी। देखिए, राहुल गांधी जी ने अराजकता पराकाष्ठा की। उन्होंने संविधान का भी जो हनन किया, और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के रहते हुए उस अध्यादेश को जिस तरह से पूरे प्रेस के सामने उन्होंने फाड़ के फेंका, तो मैं समझता हूँ कि वो संविधान का भी कोई सम्मान नहीं करते हैं। वो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी बस नाम के प्रधानमंत्री बने हुए थे। उनका आवाज आ रही है आपको? जी मुकेश जी। तो मतलब राहुल गांधी जी ने लगातार जो है संविधान का अपमान किया है। एक संवैधानिक जो संस्थाएं होती हैं, प्रधानमंत्री का अध्यादेश होने के बाद भी उन्होंने पब्लिक में जाकर के, उनकी कौन सी अथॉरिटी थी कि उनका ये हक बनता था कि उस अध्यादेश को फाड़े, जो पार्लियामेंट का वो होता है। तो मैं समझता हूँ कि उनका डिस्क्वालिफिकेशन जैसा आप बोएंगे वैसा आप काटेंगे। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को एक ये सबक मिलना बहुत जरूरी है कि आप कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी नहीं है। आप ठीक है, एक बहुत बड़ी पार्टी को आप वरिष्ठ नेता हैं, 4 बार एमपी बने हैं, लेकिन परिपक्वता आपके कहीं। बिल्कुल मुकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और चलिए सीधा रुख करते हैं न्यूज रूम का। वरुण गोयल जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। वरुण गोयल जी, लगातार जिस तरह से जिक्र हम पहले भी कर रहे थे, राजनीतिक माहौल बहुत ज्यादा गर्म है, और इस बीच जो कार्रवाई अब हुई है इसका असर किस तरह से पड़ता दिख रहा है आपको? देखिए, पहला असर बताऊं को देश की राजनीति का ये सबसे बड़ा मुद्दा होने जा रहा है। ये बहुत बड़ी खबर हो गई है। और दूसरी बात ये कि 2024 की लड़ाई जो है वो सीधी सीधी आर पार दिखाई दे रही है। याद कीजिए, अभी कुछ दिन पहले ही ममता बनर्जी ने कहा था कि बीजेपी के लिए या प्रधानमंत्री मोदी के लिए राहुल गांधी टीआरपी हैं। तो क्या बीजेपी चाह रही है ये जो पूरा मुकाबला है ये राहुल गांधी के इर्द गिर्द रहे, क्योंकि उसमें बीजेपी को बेनिफिट होता है? वो एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि देश की राजनीति के लिए अब से लेकर के 24 तक ये सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाला है। सीधी सीधी लड़ाई की बात हो रही है। अब आर पार की लड़ाई की बात यहां साफ तौर पर दिखाई दे रही है। राहुल गांधी ने 2019 में एक बयान दिया। उस बयान के खिलाफ बीजेपी के विधायक पूर्णेश मोदी कोर्ट में गए। उन्होंने बोला कि हमारी पूरी कम्युनिटी का अपमान किया गया है। उसके बाद इस पूरे मामले में कोर्ट में सुनवाई हुई। राहुल गांधी 3 बार कोर्ट में अपीयर हुए। राहुल गांधी के वकील ने यह कहा कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। मानहानि का जो मामला होता है उसमें जो अधिकतम सजा है वो 2 वर्ष की हो सकती है। वरुण गोयल जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ इस बीच बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी भी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका अग्रवाल जी जनता टीवी पर। जी धन्यवाद। राजेंद्र अग्रवाल जी, हमारे साथ हमारे समाचार संपादक वरुण गोयल जी भी जुड़े हुए हैं। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं जिस तरह से
जो मसला निकलकर सामने आया है कांग्रेस पार्टी का और जो राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हुई है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या कुछ आपका पहला रिएक्शन? नहीं, ये राहुल गांधी जी का जो एरोगेंस है, ये उसका दुष्परिणाम है। ये एरोगेंस जब मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे तब भी दिखाई दिया था। यानी कैबिनेट के द्वारा पास किया हुआ एक अध्यादेश का मसौदा और उन्होंने बिना किसी विचार विमर्श के, बिना किसी अधिकार के उन्होंने सारे रूप को फाड़ दिया। ये एरोगेंस तब भी दिखाई दी थी। मतलब हर प्रकार से मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, बड़े थे, नेता थे पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन उनकी बात उन्होंने नहीं मानी। और ये प्रकार जो एरोगेंस है उनके स्वभाव में प्रारंभ से ही वो स्वयं को, मुझे लगता है ये इसमें परिवार के साथ ये समस्या स्थायी रूप से निर्मित हो गई है कि अपने को देश से, कानून से ऊपर समझते हैं। कोई भी विषय हो ये चाहते हैं उस पर उनकी जांच हो, ना इनके ऊपर कोई इनके विषय में कोई निर्णय लिया जाए। और यही एरोगेंस उनकी इस बार भी हुई। यानी जो भाषा उन्होंने बोली वो विषय है, परंतु कई बार मान लीजिए वो ये कहते हैं कि नहीं है, मुझसे चूक हुई है, मेरा ये आशय नहीं था, या जो कुछ भी है, उनके रास्ते होते हैं, परंतु उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। राजेंद्र अग्रवाल जी, उन्होंने कहा है कि मंशा नहीं थी ठेस पहुंचाना, ये तो उनका बयान है, मंशा नहीं थी ठेस पहुंचाना। तो कोई बात नहीं है, मंशा नहीं थी। वो जितने अपशब्द प्रयोग करते हैं प्रधानमंत्री जी के लिए या अन्य लोगों के लिए, उसका पूरी फहरिस्त है उसकी। और राजेंद्र जी, एक सवाल मेरा है आपसे, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं क्योंकि आप संसदीय दल की समिति से जुड़े हुए हैं, आप बड़ी बारीकी से इस पूरे मामले को समझते हैं। जब 30 दिन तक एक मोहलत मिलती है अदालत की ओर से ऊपरी अदालत में जाने की, तो लोकसभा सचिवालय की ओर से इतनी त्वरित कार्रवाई का कारण क्या है? नहीं, वो तो जो कानून है उसके अंदर बाकायदा ये उल्लेख है इस चीज का कि जिस दिन वो कन्विक्ट हुए तब से लेकर के वो कार्य जो है अयोग्यता उनकी हो जाती है। वो उनको अधिकार है, वो जाएंगे कोर्ट के अंदर और कोर्ट यदि स्टे दे देता है तो वो उसके अनुसार फिर निर्णय होगा। लेकिन अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वो कन्विक्टेड व्यक्ति हैं, उनको केवल इस बात की मोहलत दी है कि वो महीने भर के अंदर अपील कर सकते हैं, और जब तक अपील पेंडिंग हो तब तक सजा लागू नहीं होगी, ऐसा नियम नहीं है। आपको ध्यान होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात को लेकर के संशोधन किया था कि 3 महीने तक सजा कन्विक्ट होने के बाद भी सजा न दी जाए। तो इसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये गलत है, ये संविधान विरोधी है ये। और उसके बाद ही मनमोहन सिंह जो अध्यादेश लेकर के आए थे, जिस अध्यादेश में 5 वर्ष का समय देने की बात थी, और लेकिन इन्होंने फाड़ दिया उसको। तो ये एक परिस्थिति ऐसी है कि उस परिस्थिति के अंदर कन्विक्टेड, वहीं से उनका जो अयोग्यता है संसद की या जिस किसी विधानसभा का कोई व्यक्ति है उसकी प्रारंभ हो जाती है, उसके अनुसार ही कार्रवाई हुई। इसके अंदर कोई भी राजेंद्र जी, मैं एक राजनीतिक सवाल आपसे कर रहा हूं, क्या राहुल गांधी के प्रति सहानुभूति हो सकती है? क्या आपने कांग्रेस को संजीवनी दे दी है? क्या ये मैसेज कांग्रेस देने की कोशिश कर रही है कि बीजेपी राहुल गांधी से डर रही है? नहीं, कांग्रेस क्या मैसेज देगी कांग्रेस जाने। हमारा इससे कोई, उस पार्टी के नाते हमारा इस विषय से कोई संबंध नहीं है। राहुल जी ने एक गलती की, उन्होंने एक अवमानना का मामला निर्माण किया, उनके खिलाफ जो है केस दर्ज हुआ, उसके उस पर बाकायदा केस चला, उनके योग्य वकीलों ने भी उनकी वकालत की होगी निश्चित रूप से। उसके बाद कोर्ट ने एक फैसला दिया, ये कोर्ट का फैसला है, और उसके बाद ये कानून के अनुसार, संविधान के अनुसार ये लोकसभा का फैसला है। आगे जो कुछ भी होगा, तो कुछ भी परिस्थिति आएगी वो कानून के अनुसार ही आएगी। पार्टी के स्तर पर इसका कोई हमारा संबंध नहीं है भाजपा का। और कांग्रेस क्या करेगी, इसको सौत पर लेकर के जाएगी या न्यायालय के अंदर जाएगी, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। जी राजेंद्र जी, क्या राहुल गांधी अब चुनाव लड़ने के लिए भी अयोग्य हैं लंबे समय तक? नहीं, यदि ये इस आदेश के ऊपर कोई स्टेट नहीं मिलता है तो 2 वर्ष तो ये अयोग्यता के और प्लस 6 ईयर यानी 8 वर्ष के लिए राहुल जी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। जो कानून है उसके अनुसार मैं कह रहा हूँ, यदि इसके ऊपर कोई अन्य कोर्ट, हायर कोर्ट कोई इनको राहत देती है, तो जो परिस्थिति होगी वो उस वक्त उसी के ऊपर निकल करके आएगी। फैसला सचिवालय लेगा? अगर स्टे लग जाता है मान लीजिए, तो सचिवालय फैसला लेगा क्या? नहीं, सचिवालय के पास ही वो फैसला भी आएगा और उसके संबंध में वो निर्णय करेंगे। यदि वो कोर्ट स्टे कर देता है इनकी सजा को, तो उसके बाद जो परिस्थिति बनेगी उसके ऊपर सचिवालय विचार करेगा, उसमें एक्सपर्ट से राय लेगा, जो भी निर्णय होगा वो किया जाएगा सचिवालय के द्वारा। जी बिल्कुल राजेंद्र अग्रवाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत और चर्चा के लिए। इस बीच AICC सदस्य कुलदीप राठौर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप राठौर जी,
कांग्रेस पार्टी के लिए आज बड़ा झटका कहीं ना कहीं लगा है, जिस तरह से मानहानि केस में उन्हें सजा सुनाई गई थी और अब उनकी जो सदस्यता है संसद की वो भी खत्म हो चुकी है। बीजेपी कह रही कि कोई जल्दबाजी नहीं हुई है, जो नियम अनुसार कार्रवाई की गई है। किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, हालांकि हम कोर्ट के फैसले पे कोई टिप्पणी करना नहीं चाहते, लेकिन अभी विकल्प खुल रहे हैं, क्योंकि इसके बाद हायर कोर्ट्स हैं, वहाँ राहुल जी जा सकते हैं। और भाजपा इस फैसले से राजनीति कर रही है और इस फैसले से जो अभी किया गया, भाजपा की मंशा बिल्कुल साफ जाहिर है कि वो राहुल गांधी से डर रही है। क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर की पद यात्रा की और देश में एक जो नकारात्मकता का माहौल था, उसे उन्होंने अपनी पद यात्रा के जरिए बदला है और लाखों लोगों से वो इस पद यात्रा के दौरान मिले। तो भारतीय जनता पार्टी आतंकित है राहुल गांधी से। वो चाहती है कि किसी न किसी ढंग से राहुल गांधी को राजनीति से बाहर किया जा सके। ऐसा होने वाला नहीं है। ये भाजपा की बहुत बड़ी गलती है और मैं स्पष्ट तौर पे ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुत महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि देश की जनता जो है सब कुछ देख रही है। कुलदीप राठौर जी, लेकिन कांग्रेस पार्टी का अगला स्टैंड क्या होगा? चूंकि आप लोग आज भी सड़कों पर मौजूद हैं, कल जिस तरह सजा सुनाई गई उसके बाद से कांग्रेस पार्टी लगातार सवाल उठा रही है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि आखिरकार ऐसा राठौर जी लौटूंगा मैं आपके पास। इस बीच ये तस्वीरें सामने आ रही हैं संसद भवन से। राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं संसद भवन और जो कागजी कार्रवाई वो कहीं ना कहीं पूरी होती अब फिलहाल दिखाई देगी और राहुल गांधी की जो सदस्यता है वो खत्म कर दी गई है, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। कुलदीप सिंह राठौर जी, कांग्रेस पार्टी का अगला स्टैंड क्या होगा? चूंकि बीजेपी कह रही है कि कोई दबाव नहीं है, न्यायपालिका पर तो भरोसा होना ही चाहिए, अगर आपने कुछ गलत कहा है उसके साथ और आप सजा सुनाई गई तो इसमें सरकार का क्या रोल है? देखिए, अभी राहुल गांधी जी को मौका मिलना चाहिए था, हमें मौका मिलना चाहिए था कि हम अगली कार्रवाई में अगली अदालत में जाके अपील करते। इतनी जल्दी क्या पड़ी थी भारतीय जनता पार्टी को कि उनकी लोकसभा सदस्य पे उन्होंने सीधा प्रहार किया, क्योंकि पूरा मामला राजनीति से प्रेरित है। मैंने कल हिमाचल विधानसभा में देखा कि भाजपा के सदस्य खड़े होकर उन्होंने राहुल गांधी के प्रकरण का जिक्र करना शुरू किया और हमने विधानसभा के अंदर इसका विरोध किया। हम दो तरफा लड़ाई लड़ेंगे, हम जनता में भी लड़ाई लड़ेंगे, हम कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए कुलदीप सिंह राठौर जी। तो लगातार रिएक्शन सामने आ रहे हैं और इस पर लगातार चर्चा भी जारी है। एक तरफ हमारे साथ समाचार संपादक वरुण गोयल जी जुड़े हुए हैं, तो साथ ही साथ ग्राउंड से हमारे साथ हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा भी जुड़ गए। स्पर्श का रुख करें उससे पहले एक बार वरुण गोयल जी आपसे सवाल है। हाल के दिनों में राहुल गांधी लगातार एक मांग कर रहे थे कि संसद में बोलने दिया जाए, उनकी ओर से चिट्ठी भी कहीं ना कहीं लिखी गई थी, लेकिन इस बीच इतनी तेजी से समीकरण बदले और जो एक के बाद एक प्रकरण देखने के लिए मिले हैं, उसके बाद जो आज का मसला दिखाई दिया है, क्या लगता है आपको कि राहुल गांधी को पहले भनक लग गई थी, कुछ ऐसा भी हो सकता है? देखिए, क्योंकि मैं जो पिछली बार अपनी बात कर रहा था उसे कंप्लीट करूं कि जो मानहानि का मामला होता है उसमें मैक्सिमम अधिकतम सजा 2 साल की हो सकती है और 2 साल की सजा ही कोर्ट ने सुनाई थी, अधिकतम सजा सुनाई थी। सूरत कोर्ट की ओर से यह कहना था कि एक सांसद जब इस बात को कहता है तो उसका ज्यादा असर पड़ता है और जो सांसद हैं राहुल गांधी वो बार बार ऐसी बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें 1-2 और मामले थे जो उनके खिलाफ भिवंडी कोर्ट में चल रहे थे। एक चौकीदार चोर है का जो उन्होंने मामला उठाया था, वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था, जिस पर उन्हें खेद व्यक्त करना पड़ा था। और आरएसएस के खिलाफ जो उन्होंने कहा था उस पर भिवंडी कोर्ट में मामला चल रहा है। यानी कोर्ट ने यह कहा था कि राहुल गांधी बार बार ऐसे बयान देते हैं, एक सांसद होने के नाते उनके बयान का ज्यादा असर पड़ता है, इसलिए जो मैक्सिमम सजा है, अधिकतम सजा 2 साल की, वो सुनाई गई थी। अब 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी विधायक या सांसद उसे 2 साल या उससे अधिक की सजा होती है तो वो अयोग्य घोषित हो जाता है, लेकिन अगर वो ऊपरी कोर्ट में जाता है तब ये लागू नहीं होगा। कल सजा सुनाई गई, अभी तक किसी भी ऊपरी अदालत का रुख कांग्रेस की ओर से या राहुल गांधी की ओर से नहीं किया गया था। इस बीच लोकसभा सचिवालय ने फैसला कर दिया कि क्योंकि अदालत की ओर से राहुल गांधी कन्विक्ट हैं, 2 साल की उन्हें सजा हुई है, उन पर दोष सिद्धि होती है, इसलिए उन्हें लोकसभा के सदस्य से अयोग्य घोषित किया जाता है। तो यह पूरा एक जो टेक्निकल या कानूनी टर्म है वो सामने आया है। अब कांग्रेस इस मामले को आगे कैसे उठाएगी ये देखना है, लेकिन सियासत बहुत जोरदार होने वाली है और अभी से नहीं, ये 2024 तक ये मामला बहुत गर्म रहने वाला है।
बिल्कुल 2024 तक ये पूरा मामला बहुत गर्म रहने वाला है। आप बने रहिए हमारे साथ। स्पर्श का रुख कर लेते हैं। स्पर्श, जिस तरह से आपसे पहले भी बात हो रही थी कि कांग्रेस पार्टी का आखिरकार अगला स्टैंड क्या रह सकता है, चूंकि कांग्रेस की ओर से कहा जरूर गया था कि मामले को चुनौती दी जाएगी, लेकिन चुनौती कांग्रेस पार्टी देती उससे पहले ही सचिवालय की ओर से बड़ा फैसला कर दिया गया, संसद की सदस्यता रद्द कर दी गई। अभी ग्राउंड पर क्या स्थिति क्या बनी हुई दिखाई दे रही है? कांग्रेस पार्टी क्या कुछ कह रही है अब? देखिए, कांग्रेस की अगर सीधे तौर पर बात करते हैं तो कांग्रेस का यही कहना है कि जो लगातार प्रदर्शन है वो कांग्रेस यहाँ पर जो है करती हुई नजर आएगी। तमाम जो कानूनी लड़ाई है वो कांग्रेस जो है यहाँ पर जो है लड़ती हुई नजर आएगी, और कानूनी लड़ाई के साथ साथ जो राजनीतिक लड़ाई है वो भी कांग्रेस लड़ती हुई नजर आएगी। इस पूरे मसले को लेकर कांग्रेस जो है सड़कों पर उतरती हुई नजर आएगी। सोमवार को पूरे देश भर की अगर बात करते हैं तो वहां पर प्रदर्शन होते हुए नजर आएंगे। आज शाम को स्टीयरिंग कमेटी के जो तमाम सदस्य हैं, पीसीसी चीफ्स हैं, सीएलपी लीडर्स हैं, उनकी जो है बैठक होती हुई नजर आएगी, और वहां पर ये निर्णय लिया जाएगा कि किस तरीके से जो है आगे की रणनीति जो है बनाई जाएगी। चूंकि कल ही सजा का ऐलान हुआ था और कल देर शाम को मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर बैठक भी होती जी वहां पर कांग्रेस लीगल टीम के कुछ सदस्य नजर आ रहे थे। तो सीधे तौर पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अगर बात करें तो कांग्रेस अब ऊपरी अदालत में जाने का रुख बिल्कुल जो है वो ऊपरी अदालत में जाने की कल बात कांग्रेस पार्टी करे। स्पर्श और वरुण गोयल जी, आप लोग बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजरें बनी हुई हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की संसद की सदस्यता खत्म कर दी गई है। कल मानहानि केस में उन्हें सजा सुनाई गई थी और उसके बाद आज यह फैसला किया गया है। इस पूरे मसले को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का क्या कुछ कहना है, सबसे पहले आपको वो सुनाते हैं। जी को डिस्क्वालीफाई करने के लिए सारे प्रयास किए हैं और सच बोलने वालों को लोकतंत्र के उसूलों के अनुसार और संविधान के तहत और उसकी रक्षा के लिए और जनता के हकूक के लिए लड़ने वालों का मुंह बंद करने के लिए उनको सदन से बाहर डाला गया है। और ऐसी कौन सा बड़ी अपराध थी कि डिफेमेशन केस में जिस व्यक्ति को कोई संबंध नहीं है और वो व्यक्ति कोई बैकवर्ड क्लास का फॉरवर्ड क्लास का ये क्वेश्चन भी नहीं है, लेकिन जो लोग यहाँ पर से पैसे लेके भागे, जो नीरव मोदी होंदे हो, ललित मोदी होंदे हो, मल्ल्या होंदे हो, वो क्या बैकवर्ड क्लास के थे क्या? चलिए सीधा रुख करते हैं न्यूज रूम का। हमारे साथ हमारे समाचार संपादक वरुण गोयल जी लगातार जुड़े हुए हैं। वरुण जी, लगातार अब कांग्रेस पार्टी की ओर से भी रिएक्शंस आने शुरू हो गए हैं और अब से कुछ ही देर बाद पीसी का भी आयोजन किया जाएगा। अब मल्लिकार्जुन खड़गे भी कह रहे हैं कि जो असल में चोर हैं, जो भाग गए यहां से पैसा लेकर वहां पर, उनके खिलाफ आवाज उठाने पर सरकार इस तरह से कार्रवाई कर रही है। ये उनकी ओर से लगातार अभी भी कहा जा रहा है, ये उनका स्टैंड बना हुआ है। लेकिन सवाल यहां पर राजनीतिक तौर पर यह भी है, चूंकि विपक्ष के तौर पर कांग्रेस पार्टी को अगर नेतृत्व मिलता भी था, संयुक्त विपक्ष में राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर सवाल उठ रहे थे, और अब जो कार्रवाई राहुल गांधी के खिलाफ हुई है उनकी बयानबाजी मानहानि केस में, आपको क्या लगता है कितना बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को लेकर अब आने वाले समय में दिखाई देगा, चूंकि संयुक्त विपक्ष की बात लगातार उठ रही थी 24 से पहले? देखिए, एक बात साफ है कि राहुल गांधी अब पूर्व सांसद हो गए हैं। कानूनी लड़ाई वो और उनकी पार्टी लड़ेगी, वो एक अलग विषय है। एक और बात यह है कि कांग्रेस ने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर रिएक्शन देते हुए लिखा है कि राहुल गांधी हमारी और आपकी लड़ाई लड़ रहे थे, संसद से सड़क तक लड़ाई लड़ रहे थे, और इसमें जो भी न्याय संगत कार्रवाई होगी वो लड़ेंगे। तकनीकी एक बात यह है कि सूरत कोर्ट के फैसले को आए हुए 24 घंटे हो गए। वो कांग्रेस पार्टी जिसमें ऊपर से नीचे तक वकीलों की फौज है और एक से एक देश के जाने माने दिग्गज वकील हैं, 24 घंटे बीतने के बाद भी जो दोष सिद्धि है उसे रोकने के लिए किस स्तर पर प्रयास हुए, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि कोर्ट का फैसला साफ साफ कहता है कि अगर इस फैसले के खिलाफ कोई ऊपरी कोर्ट में जाता है तब ये फैसला लागू नहीं होता है। 24 घंटे बीतने के बाद भी कांग्रेस की ओर से कोई अभी तक कोर्ट पहुंचा क्यों नहीं, या राहुल गांधी का कोई वकील ऊपरी कोर्ट में गए क्यों नहीं इस ये जो जजमेंट आया था इसके खिलाफ। और ऐसे में जब तक ऊपरी अदालत में राहुल गांधी के वकील नहीं पहुंचे या कांग्रेस के वकील नहीं पहुंचे, तब तक
लोकसभा सचिवालय स्पष्ट रूप से कह रहा है कि क्योंकि वो कन्विक्ट हैं इसलिए वो अयोग्य घोषित किए जाते हैं, वो दोषी हैं, उन्हें 2 साल की सजा हुई है। तो ये एक पहलू है कि आखिर कांग्रेस कर क्या रही थी। और कल ही जब इतनी ज्यादा हलचल हो गई थी, कल ही इतनी ज्यादा चर्चा होने लगी थी कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता जा सकती है, तो फिर इंतजार किस लिए किया गया, ये बड़ा सवाल है। अब बात आती है जो विपक्षी एकता की बात हो रही है। देखिए, राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरा विपक्ष एकजुट हो, इस बात की कोशिश कांग्रेस करती रही है। तमाम कांग्रेस के नेता कहते रहते हैं कि कांग्रेस के बिना विपक्षी एकता की बात हो नहीं सकती है। दरअसल था भी क्या कि कांग्रेस एक ग्लू थी जिसपे बाकी विपक्षी दल आ जाते थे। ममता बनर्जी ने साफ साफ कहा कि कांग्रेस अपने आप को विपक्ष का बॉस ना समझे। ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि राहुल गांधी जो है वो मोदी के लिए टीआरपी हैं। आज जिस तरह से कांग्रेस का प्रोटेस्ट है या जो दूसरी चीजें हैं, उसमें कोई ना कोई दल कभी राइट लेफ्ट होता रहता है, कभी जेडीयू साइड हो जाती है, कभी आम आदमी पार्टी साइड हो जाती है। यानी वो यूनिटी जो है वो सवालों के घेरे में रही है। वो 19 में भी थी, वो फिलहाल भी दिख रही है। सब एक साथ एक छत के नीचे आ जाएं ऐसा दिखाई नहीं देता है। राहुल गांधी के नेतृत्व में ऐसा हो और सभी साथ आ जाएं, इस पर तो पहले से ही जो दूसरे दल है कोई ना कोई सवाल उठाते रहे हैं। अब क्योंकि राहुल गांधी लोकसभा के सदस्य नहीं है, सवाल यह है कि कांग्रेस पुरजोर तरीके से ये कहेगी, और जो उनके शुरुआती स्टेटमेंट है वो ये दिखा भी रहे हैं। कांग्रेस पुरजोर तरीके से ये कहेगी कि बीजेपी राहुल गांधी से डरती है, इसलिए ये सब किया गया। अभी हमने सुना राजेंद्र अग्रवाल क्या कुछ कह रहे थे कि इसमें पार्टी का उनका कोई लेना देना नहीं है, अदालत का फैसला, अदालत के बाद लोकसभा सचिवालय का उस पर निर्णय है, और ये सब कुछ जो हुआ है वो संविधान सम्मत तरीके से, कानूनी तरीके से हुआ है। यानी ये तमाम एक टेक्निकल पहलू हैं सामने रखे जा रहे हैं। लेकिन विषय ये है कि राहुल गांधी कल कन्विक्ट होते हैं, 2 साल की सजा सुनाई जाती है, आज वो पूर्व सांसद हो जाते हैं। जो त्वरित गति से कार्रवाई हुई है उसको लेकर विपक्ष घेरने की कोशिश जरूर करेगा। अब वो आगे जाते हैं, इस पे स्टे लगता है, दोष सिद्धि रोकी जाती है, वो सारे तमाम विषय हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जो ये लड़ाई है ये सीधी लड़ाई है, ये आर पार की लड़ाई है, और ये बहुत तीखी लड़ाई है क्योंकि सीधा अटैक होता है। 2019 से हम देख रहे हैं जब राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है की बात शुरू की थी, और वहां से लेकर के अब जिस तरह से सीधी डायरेक्ट फाइट होती रही, और कांग्रेस के अंदर भी लोग कहते रहे कि डायरेक्ट पीएम पर अटैक करने के बजाय सरकार की पॉलिसीज पर अटैक करना चाहिए। लेकिन वो जो डायरेक्ट अटैक था, और अब जिस तरीके से हम चीजों को देख रहे हैं, तो जो मैंने पहले कहा वो कि ये बहुत बड़ी खबर भी है, राजनीतिक रूप से भी ये बहुत दिनों तक गर्म भी रहने वाली है, और 24 की लड़ाई भी अब सीधी सीधी दिखाई देती है। बिल्कुल, और कह सकते हैं कि आने वाले समय में या फिर आज भी बहुत ज्यादा राजनीतिक तौर पर सरगर्मियां जो हैं बढ़ती नजर आ रही हैं। आने वाले समय में क्या क्या होता है बिल्कुल उसको देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत और चर्चा के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।